नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। आज आपण बकरी ईद निमित्त शुभेच्छा घेण्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशचे सहसचिव इरफानुर रहमान खान यांच्या निवासस्थानी आलेलो आहेत। ते तमाम जनतेला या ठिकाणी शुभेच्छा देणार आहेत आणि आपल्या सोबत इरफानुर रहमान खान आहेत। काय सांगतात माध्यमाशी आपण त्यांच्याशी जाणून घेणार आहोत। सर्वप्रथम मी जनतेला आणि सभी साथियों को, सभी लोगों को आज के ईद उल अज़हा के मौके पर सबको मुबारकबाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों ने इस ईद को पूरे खुशी के साथ मनाई है, भाईचारगी के साथ मनाई है, मोहब्बत के साथ मनाई है, साथ ही साथ शासन के नियम का जो है पालन करके यहाँ मनाई है। और ये ईद ये कुर्बानी का एक इंडिकेशन है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर जो थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये उनकी सुन्नत कहलाती है और इन्होंने अल्लाह ताला ने उनसे ये उनको हुक्म दिया था कि तुम्हारा जो औलाद है उसे कुर्बान करो। तो ये कुर्बानी की और सेक्रीफाइस की जो है ये ईद है हमको सिखलाती है कि हम जो है बुरी बातों को और जो है के लिए सेक्रीफाइस करना और अच्छी बात पर अमल करना। मैं भारतवर्ष के और तमाम हमारे भारत के लोगों को इस ईद उल अज़हा के मौके पर आपको शुभेच्छा देता हूं। आपसे विनती करता हूं कि अपनी भाईचारगी अपने शहरों में, अपने गांव में ये तमाम अपने भाई लोगों को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और इस तरह की रिवायात जो हमारी गंगा जमनी जो तहज़ीब हमारी है उस तहज़ीब को आप कायम रखें और सभी जो इस ईद को हम मनाएं, यही मैं आपसे विनती करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हमारे बनकर महाराज के जो है इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों का, ख़ास तौर पे परभणी वासियों का मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनको इस ईद के मौके पर ये प्यार मोहब्बत ये कायम रखें, यही कहूँगा। और हर चीज़ का कानून का, हर चीज़ का, शासन के नियमों का हम सब पालन करके ये चीज़ को कायम कर रहे हैं। अभी सभी लोगों ने इस चीज़ पे अमल करने की वो किया है और मुझे उम्मीद है कि ये भाईचारगी और ये प्यार, ये मोहब्बत ये हमारी कायम रहेगी। हे होते इरफानुर रहमान खान, काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश सहसचिव। आज बकरी ईदचं महत्त्व काही वेगळंच आहे। या ठिकाणी बकरी ईद मोठ्या उत्साहात हा सण साजरा करत असतात आणि मोहम्मद पैगंबर यांच्या जे आदेशानुसार आज या ठिकाणी एक गरीब म्हणजे घराण्यातलं जे कुटुंब होतं त्या घराण्यामधून एकाला त्यांनी म्हणजे देवानं बली म्हणून मागितलं होतं, परंतु तिथे गेल्यानंतर त्या अल्लाह तालाने त्याला ज्यावेळेस ते परीक्षा घेतली त्यांची आणि परीक्षा घेतल्यानंतर जे कुटुंब आपला लहान मुलगा, एकुलता एक मुलगा त्या ठिकाणी बली देण्यासाठी घेऊन गेला, त्या मुलाला सुद्धा विचारलं होतं की तुम्हारा बलि देने का है। तो खुशी से बोले मैं अल्लाह ने अगर ये फरमाया है तो मैं बलि जाऊंगा। और जब वो बलि देने के लिए वहाँ गए तो अल्लाह ताला ने वहाँ ऊपर जन्नत से जो है एक दुम्बा भेज दिया उनकी जगह। यही मैं कहानी इरफानुर रहमान खान से सुनाता हूँ। मैंने कहा कि ये हज़रत ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है, ये तो उनका तो हुक्म है। अलबत्ता ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहते हैं इसे। और ये सुन्नत को जागरूक रखने के लिए
ये जो है ये बहुत अच्छे पैगंबर थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये जो अल्लाह की सब बातें सुनते वो करते थे और हर बात पे अमल करते थे। और उनकी जो आखिरी ज़माने में अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए, उनका जो बहुत उम्र हो गई थी और उनको बहुत उम्र के बाद एक बच्चा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो उनके दिल में वो अल्लाह की कितना खौफ है या आदर है, ये देखने के लिए ये अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया कि तुम अपने बच्चे को जो है बलि चढ़ाए। और वो ये पैगंबर नेक थे और ये अल्लाह को मानने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने अपने औलाद से भी पूछा। इस्माइल अलैहिस्सलाम वो बेटा था जिसने कहा कि नहीं अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है तो आप बिल्कुल मेरी बलि लीजिए। और उन्होंने बलि लेने के लिए ले गए और वहाँ ले गए, और जैसा ही बलि देने वाले थे उस वक्त अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह का जो है आजमाइश था, ये उनका बलि लेना का मकसद नहीं था, बल्कि ये था कि ये बात मेरी कितनी सुनता है, ये कितने मेरे ईमानदार हैं, इसलिए वही चेक करने का था अल्लाह मियाँ को, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। लेकिन ये अल्लाह के नेक बंदे और पैगंबर, बड़े पैगंबर थे, तो उन्होंने ये बात का, अल्लाह की बात को नहीं टाला। और जब छुरी फिराई तो उस वक़्त देखे कि भाई इनका जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम बाजू हटा दिए गए और जन्नत से एक दुम्बा लाया गया और उस दुम्बे को वहाँ कुर्बानी किया गया। और यही चीज़ें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मक्के में किया था, वो तमाम चीज़ें जो है चीज़ों को हमारा आखिरी दिन से क़यामत कहते हैं, जब दुनिया ख़त्म होने वाली तब तक ये कायम रही। इस चीज़ को अल्लाह ने कहा जो इब्राहीम ने वो किया है, तमाम चीज़ें सारे मुसलमानों पे, पूरी कौम पर वो फ़र्ज कर दिया गया। उसको हज कहते हैं। हम हज के ज़माने में ये तमाम चीज़ें होती हैं। वहाँ अपने काबा की उसकी चक्कर मार के वहाँ तवाफ़ कहते हैं, सही करते हैं। और इस वक्त जो है मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा ऐसे मुकामों पे जहाँ गए जाकर हर चीज़ ये अमल करते हैं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ज़िंदगी में अमल किया, वो तमाम अमल को जो है वो करते हैं। उसके बाद जैसा ही वो ख़त्म होता है, उस वक्त वो शुक्रिया के तौर पर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी क़ुरबानी करते हैं। ये इस पर ये और ये जो क़ुरबानी है, ये क़ुरबानी सब पे लाजिम नहीं। ये जो जिनकी इस्तिताअत है, जिनकी कमाई है, जो कमाई जिनकी अच्छी है, उन्हीं पर लाजिम है। जो गरीब आदमियों पर ये लाजिम नहीं है। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि भाई आपको कुर्बान नहीं। जो अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर वाले ने उनको दौलत दी है या पैसा दिया है, इतना पैसा है कि वो अच्छी तरह कुर्बानी कर सके, ऐसे ही लोगों के लिए ये कुर्बानी है। इसको इस ईद उल अज़हा को ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के तौर पर, के यादगार के तौर पर हम हज करते हैं। और हज में ये तमाम चीज़ें जो भी उन्होंने किया था अपने इसमें, वो तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पर जैसा वो सही बोलते हैं, सही का मतलब ये था कि इनके जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़कर चले गए थे उनके माँ के साथ। तो जब बच्चे को जब प्यास लगी तो उसके लिए माँ जो अकेली थी, जो तड़प रही थी, रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो वहाँ पर पानी के लिए तड़प रही थी। दो पहाड़ सफ़ा और मरवा के बीच में, वो सफ़ा और मरवा के बीच में जो उसको जो है चक्कर मारती है, 7 चक्कर। आज हमको हाजियों को वो वहाँ पर सही करना बोलते हैं। उसको हमारे को फ़र्ज कर दिया गया कि हम 7 चक्कर वहाँ मारे और वहाँ पर वो करके उस पानी वो करी। उसने जब देखा, उसके बाद अल्लाह ताला ने उस बच्चे पर रहम करा। और उस बच्चा जब वो रोते रोते एड़ी जब घस रहा था, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से एक कुआं निकाला पानी का, जिसे उनकी वालदा आके ये कहा, एकदम परेशान हो गई, पानी यहाँ से निकला। तो उसको बोले रोको, जम, बोले तो रुक जा।
तो उन्होंने उसका वही आज तक वो क़यामत, आज तक वो है पानी जमजम, पवित्र पानी जिसको पीते हैं या हाजी लोग लाते हैं, उस से जमजम कहते हैं। और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी से वहाँ पर निकला था, और वो कुआं आज लाखों करोड़ों अरबों साल जो है वो चीज़ को कायम है, और वहाँ पर अभी भी इस वक्त पानी निकलता है, और हर हाजी पानी खूब पीता है वहाँ पर। ये सब जमजम ये भगवान का करिश्मा है कि वो पानी आज तक ख़त्म नहीं हुआ और ये क़यामत तक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ परभनी न्यूज़ में ये कांग्रेस के प्रदेश सह सचिव इरफानुर रहमान खान थे। उन्होंने ये बकरी ईद के बारे में सब कुछ जो मालूमात था उन्होंने बता दिया। परभनी न्यूज़, कैमरामैन उमेश अग्रवाल, रिपोर्टर दिलीप बनकर, परभनी।